विवेक, शुरू तो आपसे करूंगी क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर उतरे तो आपके सारे जख्म, आपके सारे दर्द अचानक से उभर आए होंगे। नहीं, आपके दर्द को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अनम्यूट करना होगा आपको, बाकी सारे मेहमान भी। जी, फिर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे विवेक जी। नहीं, मैं तो आपको रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ, देश को रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ और सभी रोजेदारों को मेरी बेस्ट विशेष हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, क्यों? पैलेस्टीन के दर्द को समझा नहीं। इजराइल पहुंच गए। मेरा फिलिस्तीन से क्या वास्ता? इजराइल पहुंच गए ना। मेरा फिलिस्तीन से, मैं भारत की हूँ, भारत के मुसलमानों को कोई बात नहीं, उन्होंने हैप्पी रमजान किया है। नहीं, मेरा क्या वास्ता फिलिस्तीन से? हैप्पी रमजान किया और पीड़ित जो उसी बिरादरी के लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, अस्पतालों को, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, उसी टेरर स्टेट इजराइल के पास नतमस्तक होकर के ट्रंप के कहने पे नमस्ते कहने पहुंच गए हैं। ये रमजान का एक बहुत अच्छा तोहफा प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क के मुसलमानों को दिया है। अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए, होल्ड ऑन विवेक भाई कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कंप्लीट कीजिएगा, पर इसी मौजू पर तो उसी कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, इसीलिए हमको गमजदा होना चाहिए कि उनके साथ इजराइल गलत कर रहा है। रुकिए, सुनिए, तो बगल ही में बांग्लादेश है, हिंदुओं की कत्लो गारत हो रही है। जरा दो शब्द उसके लिए बोल दीजिए ना। मैंने ये कहा है, बोलिए पहले। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कत्लो गारत हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल, जहां वायलेंस है वो गलत है, जहां वायलेंस नहीं, जहां वायलेंस नहीं, बगल में फिलिस्तीन है कि बगल में बांग्लादेश है आपके? नहीं, तो दोनों गलत है। हिंदुओं से इतनी क्या चिढ़ है आपको? नहीं, कोई चिढ़ नहीं है, मैं कह रहा हूं गलत है। तो मैं तो कह रहा हूं गलत है। आप भी बोलिए ना, पैलेस्टीन में जो हो रहा है गलत है। बिल्कुल गलत हो रहा है। जो इजराइल कर रहा है गलत है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ मासूमों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। कहने पे जा रहे हैं ये गलत है। नहीं, वो सब तो मैं बोलूंगी, आप मुझे थोड़ी कहने से रोक सकेंगे। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ, मैं आपकी तरह डुअल पॉलिसी, डुअल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी को नहीं अपनाती हूँ। अगर फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, उन माओं के दुख और दर्द को मैं समझूंगी। समझ गए आप? प्राइम मिनिस्टर की इजराइल विजिट को क्रिटिसाइज करिए। क्यों? फिलिस्तीन कौन गया था? प्रधानमंत्री नहीं गए थे? कौन गए? अरे क्या गए थे? उसको जो टेरर स्टेट इजराइल है वहां पहुंच गए और रमजान के बीच में। अरे तो फिलिस्तीन गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, क्या करने गए थे? जब खड़े ही नहीं होना है तुमने। क्या करने गए थे? मतलब कहने पे इजराइल से माल खरीद रहे हो, इजराइल को सशक्त कर रहे हो। अरे भाई, वो बेचने वाला तुम खरीदने वाले। फिलिस्तीन बेच क्या रहा है? हाँ, फिलिस्तीन क्या बेच रहा है? आप सुनिए, लेट मी स्पीक। क्या खरीद रहे हैं? इजराइल को माल बेचना है। आप सुनिए पहले, इजराइल को माल बेचना है। नहीं, क्या खरीदा फिलिस्तीन से? आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा है। लड़ाके क्या खरीदे फिलिस्तीन से? पहले ये बताइए, क्या डील करे फिलिस्तीन से? क्या खरीदे? आप पैलेस्टीन के लिए खड़े होइए और इजराइल से माल मत खरीदिए। क्यों? इजराइल का बहिष्कार करिए। अच्छा, इस मुल्क में 1990 के दशक के पहले फुल फ्लेजेड एम्बेसी इजराइल की नहीं थी। पंडित नेहरू ने नहीं कहा था। ये है तरीका। आपकी इतनी चिढ़, ये अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बन चुकी है। ये मुल्क पाकिस्तान से, वहां से वो जो लोग फेंक रहे थे कॉलोनी, वो सारे ड्रोन पे बम लगाकर उनको शील्ड करने में कुछ जो टेक्नोलॉजी वो कहां से आई है? फिलिस्तीन से आई है। खरीदेंगे, वो ईरान से ले लेते ना, जिसने आयरन डोम तोड़ा था। इजराइल के आयरन डोम को जिस ईरान ने तोड़ा था, लेते टेक्नोलॉजी उससे। ओ गॉड, आप में इतनी एनिमोसिटी कहां लेकर जा रहे हैं? आई डोंट लाइक इंपीरियलिज्म। You don't like मेरे देश को बेचा जा रहा है, कहीं के नवाब हैं और कॉलोनी बता रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। कहीं के नवाब हैं आप? हैं? नहीं, मैं नवाब मैंने आपको टैक्टफुली भारत का चप्पल पहने हुए होंगे और सोच आप अपनी नवाबों वाली रख रहे हैं। पंडित नेहरू का स्टैंड है, वाजपेयी का स्टैंड है, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गलत। साहब आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। जफर इस्लाम साहब, सुन लिया आपने? देखिए, हाँ मैंने सुन लिया। और आप जाते यहूदी मुल्क तो इससे कलेजा उनका जो है पसीज गया है। देखिए, इनको समझना चाहिए कि देश अपने हितों के हिसाब से चलता है। आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अरे भाई, जरा देखिए सऊदी अरब, अब जरा देख लीजिए यूएई, देख लीजिए बगल में बहरेन, बगल में देख लीजिए जॉर्डन, और आगे बढ़िए आप देख लीजिए उस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स में
सब में तो साइन करके रखा है एग्रीमेंट कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप किस लिए भाई बाहर खड़े हुए, किसके लिए बाहर खड़े हुए हैं? आप जहां पर, बीच में मत बोलिए, जहां पर आपको स्टैंड लेना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विवेक जी रुकिए ना, कोई बीच में नहीं बोला था उस वक्त, रुक जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया, वो एक लाइन का सवाल, बिल्कुल स्टैंड लिया, जो स्टैंड ह्यूमैनिटी अच्छा, का एक स्टैंड लाइन का सवाल सुन लीजिए जफर इस्लाम। हाँ बोलिए, एक लाइन का सवाल है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उनके टेन्योर के ड्यूरिंग ये वो स्टैंड था जो मोदी आज कर रहे हैं? अब चुप हो जाइए, जवाब देता हूं। अरे चुप जाइए, ओके, अब जरा सवाल हो गया। क्वेश्चन। ओके, देखिए ऐसा है विवेक जी, जो कूटनीति है ना, फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक प्रोसेस है। ये कोई स्टैटिक प्रोसेस है कि एक दिन यहाँ खड़े थे तो वहीं खड़े रह गए। ये डायनेमिक प्रोसेस है। दुनिया हर वक्त जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है, और उसके हिसाब से देश भी आगे बढ़ता रहता है। हमारे जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि पीस और अमन के लिए। आपने प्राइम मिनिस्टर का आपने ट्वीट पढ़ा नहीं? ट्वीट देखा कि नहीं? हम पीस और अमन के लिए हम इजराइल से मिल रहे हैं। आपने लिखा और ट्वीट किया है, आप पढ़िए उसके बारे में। आप अपने देश की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो देश की सुरक्षा के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक मिनट, देश की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो उसके पास टेक्नोलॉजी, उसको लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? जो टेक्नोलॉजी अपने देश की सुरक्षा, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए लेना चाहिए, वो बिल्कुल लेना चाहिए। उन बेवकूफों के पास जाकर बात कीजिए ना, वो जो स्कूल और कॉलेजेस, कॉलेज तो खैर है नहीं, वो स्कूल और मस्जिदों के पास में बम बनाने का ठिकाना, रॉकेट लॉन्च करने का तरीका जो है, वो सब आप वहां पर जाइए ना। और प्लीज 7 अक्टूबर डू नॉट फॉरगेट विवेक जी, ये बहुत इजी है आपके लिए कि एक तरफ आप देखें और दूसरी तरफ आग बंद कर ले। जफर साहब 10 सेकंड। देखिए, हानिया जिसको इजराइल के लोगों ने ईरान में मारा था, उनका नेटवर्क देखिए, $5 बिलियन से ज्यादा नेटवर्क है। वो क्या कर रहे थे भाई? पीस अमन का काम कर रहे थे, तो $5 बिलियन का नेटवर्क कैसे बना लिया? वो तो काम कर रहे थे गरीब पैलेस्टीनियंस के लिए काम कर रहे थे। तो $5 बिलियन की नेटवर्क कहां से आ गई? मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे फैक्ट्स, बस जबरदस्ती आप जो है, अरे क्या जबरदस्ती? एवरीबॉडी नोस। नहीं, व्हाट अभिजीत अय्यर सुना ना आपने विवेक श्रीवास्तव जो कुछ कह रहे थे? मतलब कई बार तो मुझे विवेक जी जिस तरह की बातें करते हैं ना, निरूपा रॉय याद आ जाती हैं। हर चीज में इनको गमजदा होना है, हर चीज में इन्हें दुखी हो जाना है। अभिजीत देखिए रूबिका जी, मैं विवेक जी को कभी सुनता ही नहीं हूं, क्योंकि हर मुद्दे पे वही बोलते रहते हैं। देखिए, हमारा रिश्ता जो इजराइल के साथ है वो डिफेंस से कई ज्यादा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का है, आपको याद होगा कि इंटेल और AMD, एप्पल के भी रिसर्च सेंटर्स उधर ही हैं। जो हम माइक्रोचिप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनका जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए बहुत सूटेड है। वो रेगिस्तानी एग्रीकल्चर को हिंदी में नहीं पता है, रेगिस्तान वाले एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमारे लिए, क्योंकि एरिडिफिकेशन हो रहा है, देश सूख रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोदी जी उधर क्या करने गए हैं? हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का देखने गए हैं, हमारा किसान भाइयों का देखभाल करने के लिए गए हैं। इनको क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? पैलेस्टीन ने हमारे लिए अभी तक क्या किया है? गाजे वाले आके हमारे युद्ध में लड़े हैं? नहीं। कोई गाजा वाला हमारे लिए कोई मरा है? नहीं। बहुत सारे यहूदियों ने हमको, अमेरिका लड़ेगा आपके लिए युद्ध में। व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आप क्यों मेरे को, रूबिका जी देखिए, मेरे को बात रुकिए, अरे रुकिए ना विवेक जी। नहीं, एक छोटा सा सवाल, नहीं मैं आपको नहीं अभी मौका दूंगी, मैंने सबसे ज्यादा मौका आपको दिया है। यू नीड टू लेट अदर्स स्पीक एंड देन आई विल कम टू यू। रुक जाइए एक सेकंड। तो देखिए, जब भी हम युद्ध लड़े हैं, इजरायलियों ने हमको हथियार दिया है। उन्होंने कभी नहीं पूछा है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। तो देखिए, जो हमारे किसानों का मदद कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का मदद कर रहा है, हमारा जो पानी सेक्टर है उसका मदद कर रहा है, और जो हमारा सुरक्षा का मदद कर रहा है, उनको हम क्यों नकारें? क्योंकि विकास जी और उनके पार्टी को कोई अच्छे नहीं लगते हैं।
ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब दो भाई बहन लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या लेना देना? विकास जी क्या अगर विकास जी को इसमें विवेक जी है एक तो वैसे ही वो आपकी आइडियोलॉजी को नापसंद करते हैं, ऊपर से आप नाम और बदल दीजिए उनका। विवेक, सॉरी, नहीं ये सॉरी। और क्या उनको, अगर उनको दूसरे लोगों के बिजनेस में दखलंदाजी करने का ये है तो दिल्ली में वो 30,000 वो ये डिवोर्स कोर्ट है, उधर जाके अपना ये ठेला लगा दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत और अच्छी आपकी बात कही स्किल्स आपने, बहुत बढ़िया बात कही आपने। हमारा मुल्क भारत जो महान मुल्क था, जिसको सभ्यता के लिए रोल मॉडल रूबिका लियाकत रोज कहती है कि इस देश की महान संस्कृति और एक इतिहास है, और आज बैठ करके इसी टीवी पे अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं जो लड़े तो लड़े महाभारत की जमीन है, ये महाभारत की जमीन है। और महाभारत में कृष्ण भगवान को क्या, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था? कोई जुल्म करेगा तो उसको मारो। आतंकवादी जुल्मी होते हैं, आतंकवादी के दोस्त नहीं होते हैं, आतंकवाद मुसलमान नहीं है, हैवान है। ये आतंकवादी एक्सीडेंट हो जाए साइड से निकल जाए, फर्क क्या पड़ता है? ये इब्लीस के पुजारी हैं, रिपोर्ट मत ये करो, फर्क क्या पड़ता है? इब्लीस के पुजारी हैं। हमास बजानी चाहिए इसके लिए। इब्लीस